Be proud of yourself for getting through all the storms that fail to crush you. Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020. दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 28. अभी हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग आर टुडेज लेक्चर, इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ आर डिस्काउंट कोड StudyIAS टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट. आपको सिर्फ ये डिस्काउंट कोड यूज़ करना है और आपको मिल जाएगा 10% डिस्काउंट. तो देर मत करिए, जल्दी से अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए. अच्छी अच्छी टीचर्स की गाइडेंस के अंदर अपने यूपीएससी प्रिपरेशन जो है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए. इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वारी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. जीएस पेपर नंबर 3 से रिलेट करता हुआ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. देखिए, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता क्या है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है. ठीक है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स ने सेलिब्रेट किया 35th रेजिंग डे सेरेमनी ऑफ एनएसजी. तो इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है डिस्कशन में लेना. एनएसजी का हेडक्वार्टर आप याद रखना, इट इज़ इन गुरुग्राम, मानेसर. एनएसजी की बात करें तो एनएसजी एक काउंटर टेररिज्म यूनिट है. ठीक है, टेररिज्म के खिलाफ लड़ती है और ये बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन फोर्स आई थी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986. यूपीएससी पूछ लेता है कि कौन सा एक्ट इसके पीछे था, किस एक्ट के तहत ये बनी है, कोई भी बॉडी बनी है. तो इसलिए आप याद रखना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बने थे. देखिए, इसे बनाने का कारण मेन था ऑपरेशन ब्लू स्टार, an Indian military action carried out to remove the militant religious leader from the Golden Temple Amritsar 1984 के अंदर. ठीक है, अक्षरधाम टेम्पल अटैक एंड असैसिनेशन ऑफ फॉर्मर पीएम इंदिरा गांधी. उस टाइम पर लगा कि एक यूनिट की ज़रूरत है जो कि अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसमें वहाँ पर एज अ ढाल खड़ी हो जाए. ठीक है, सो टू कॉम्बैट द टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इसको बनाया गया एंड अ व्यू टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कोई भी क्रिएट नहीं हो. ये ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इज़ टास्क ओरिएंटेड फोर्स. ठीक है, इनको टास्क दिए जाते हैं, उस बेसिस पर ये काम करते हैं. 2 एलिमेंट्स हैं इनके जिनके बेसिस पर ये काम करते हैं, आप कह सकते हैं एक अंडर यूनिट्स हैं. पहला है स्पेशल एक्शन ग्रुप, जिसमें कंप्राइज करते हैं जितने भी आर्मी पर्सनल होते हैं, इज़ द मेन ऑफेंसिव और स्ट्राइक विंड ऑफ एनएसजी. ठीक है, मेन ऑफेंसिव विंग होती है, मेन ऑफेंसिव लेयर होती है. सेकंड है स्पेशल रेंजर ग्रुप्स, जिसके अंदर पर्सोनल ड्रॉन फ्रॉम सीएपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस. ठीक है, ये सब लोग जो होते हैं ये हैंडल करते हैं वीआईपी सिक्योरिटीज़ को. तो ये आते हैं अंडर स्पेशल रेंजर ग्रुप. जो हेड होता है एनएसजी का, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ डायरेक्टर जनरल, इज सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स. मोटो इनका है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, हैज़ ऑलवेज बीन अपहेल्ड बाय इट विद अ फोकस ऑन इट्स बेसिक फिलोसफी ऑफ स्विफ्ट एंड स्पीडी स्ट्राइक. कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जो एक्शन हो इट शुड बी स्पीडी एंड इट शुड बी वेरी स्विफ्ट एंड इमीडिएट विड्रॉल फ्रॉम द थिएटर ऑफ एक्शन. ठीक है, तो एनएसजी के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो कि आप याद रखना कि टेररिज्म को हैंडल करने के लिए बनाया गया है एंड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एज अ फेडरल कंटिजेंसी फोर्स इसको लेकर आया गया. ओके, दे आर ट्रेन टू कंडक्ट काउंटर टेररिस्ट टास्क एंड काउंटर हाईजैकिंग टास्क, लैंड पर हो, सी पर हो, एयर पर हो, उनको भी ये देखते हैं. बॉम्ब डिस्पोजल इन्हें सिखाया जाता है. पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशंस दे कैन डू, हॉस्टेज रेस्क्यू मिशंस कर सकते हैं ये. ठीक है, और इनको ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है. देखिए, ये चीज़ आप याद रखना कि इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्लैक कैट कमांडोज कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इनका जो आउटफिट होता है इट इज़ वेरी ब्लैक एंड ब्लैक कैट इंसिग्निया वॉर्न ऑन देयर यूनिफॉर्म. ठीक है, तो ये चीज़ पूछी जा सकती है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैक कैट कमांडोज किसको कहते हैं. तो यू शुड नो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जो अंदर होते हैं दे आर कॉल्ड एज नेशनल कैट कमांडोज. ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि अभी तक ये कर चुके हैं. ऑपरेशन ब्लैक थंडर जो कि गोल्डन टेम्पल में हुआ था 1986 एंड 1988 के टाइम पर.
ऑपरेशन अश्वमेध जो कि इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC427 हाईजैकिंग हुई थी, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ऑपरेशन थंडरबोल्ट और वज्र शक्ति, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो भी लोग आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं या चाहते हैं कि मिलिट्री के अंदर जाएं, उनको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता हो तो इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में आते हुए नज़र आई और इंडिया की जो पोजीशन है इट इज़ नॉट वेरी गुड। हमने 102nd, ठीक है, 102nd हमारी पोजीशन रही आउट ऑफ 117 कंट्रीज़। ये जो रिपोर्ट है ये एनुअल पब्लिकेशन है। कैसी है? एनुअल, हर साल आती है एंड जॉइंटली प्रिपेयर करी जाती है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर वेल्थ। ठीक है, रिपोर्ट जो है वो बेस होती है 4 ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिकेटर्स के ऊपर। पहला है अंडर नरिशमेंट, सेकेंड है चाइल्ड स्टंटिंग, थर्ड है चाइल्ड वास्टिंग एंड फोर्थ है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वास्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, इनके बेसिस पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो पोजिशनिंग होती है वो होती है। इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा कम होती हुई नज़र आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि पहले क्या थी और अब क्या है, एक शार्पर एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इंडियाज़ चाइल्ड वास्टिंग रेट वॉज एक्सट्रीमली हाई, 20.8%, दी हाईएस्ट ऑफ एनी कंट्री। हमारे इंडिया में वास्टिंग बहुत ज़्यादा है। वास्टिंग का मतलब क्या होता है? लो वेट विद रिस्पेक्ट टू देयर हाइट। ठीक है, तो बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन है, अंडर नरिश्ड है वो, एंड इसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है पॉवर्टी। हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के अंडर आते हैं, उनके पास 2 वक्त का प्रॉपर मील भी नहीं है कि वो ले सकें। ठीक है, इस टाइम पर देखा जाता है कि द चाइल्ड गो थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि अच्छे से प्रोवाइड नहीं हो पाता है न्यूट्रिशन, खाना नहीं मिल पाता है, सो दे मोस्टली सी वास्टिंग। ठीक है, द शेयर ऑफ वास्टिंग अमंग चिल्ड्रन इन इंडिया मार्क्ड अ स्टीप राइज। ठीक है, बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। 16.5 था 2008-2012 में एंड अभी 2014-2018 में 20.8% राइज कर गया ये। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ, चाइल्ड वास्टिंग इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर ऑफ मोर्टेलिटी अमंग चिल्ड्रन, कि 5 साल से कम के जो बच्चे हैं उनकी कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है चाइल्ड वास्टिंग। इंडिया ने 2 डेमोन्स्ट्रेट किया है, कई जगह इम्प्रूवमेंट भी, जैसे हमारी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इम्प्रूव हुई है, प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, स्टंटिंग जो है वो कम देखने को मिली है। स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, एंड प्रिवेलेंस ऑफ अंडर नरिशमेंट ओइंग टू इनएडिक्वेट फूड। ओके, रिपोर्ट ने बताया कि ओपन डेफिकेशन की अगर हम बात करें तो इंडिया में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है हेल्थ के ऊपर। इट पॉइंटेड आउट कि 2015-2016 में 90% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड यूज एन इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, वाइल 39% जो थे वो उनके पास कोई सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ थी ही नहीं। 39% बहुत बड़ा नंबर है। आप ऑलमोस्ट मान लीजिए 40% ऑफ द हाउस होल्ड के पास उस टाइम पर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी। ओपन डेफिकेशन दिखाता है कि पॉपुलेशन की हेल्थ कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, बच्चों की ग्रोथ कितनी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, एंड बच्चों की जो एडेप्टेबिलिटी होती है न्यूट्रेंट्स की तरफ या जितना भी जो उनका इन्वायरमेंट में अच्छी चीज़ें होती हैं उसको ऑब्जॉर्व करने की तरफ, वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। Now let's talk about the next topic, that is microbial fuel cell. Recently London Zoo, a fund stating taking its own selfies. ठीक है, Zoological Society of London साइंटिस्ट ने ले किया ग्राउंड वर्क विद द एम ऑफ यूजिंग प्लांट्स टू पावर कैमरा स्ट्रैप्स एंड सेंसर्स इन द वाइल्ड। ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये जो पिक्चर है ऐसे ली गई सेल्फी। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये माइक्रोबियल फ्यूल सेल क्या होता है। ठीक है, दिस वाज अचीव्ड बाय इंस्टॉलिंग दिस पर्टिकुलर सेल इन पेटे। ठीक है, जो कि एक मेडनहर्न फंड है। अब ये जो माइक्रोबियल फ्यूल सेल होते हैं ये एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत बड़ा रोल होता है इसके अंदर। बायो इलेक्ट्रोकेमिकल system that uses bacteria as a catalyst to oxidize organic inorganic matter।
ठीक है, जनरेट इलेक्ट्रिक करंट आउट ऑफ इट। ठीक है, ये उसको क्या करते हैं, एक तरह से उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फॉर्म हो जाता है। इसके एप्लीकेशन आपको पावर जनरेशन सिस्टम, बायो रिकवरी एंड जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उसमें देखने को मिल सकता है। प्लांट जो होते हैं वो नेचुरली डिपॉजिट करते हैं बायो मैटर को जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, दिस क्रिएट एनर्जी दैट कैन बी हार्नेस्ड बाय फ्यूल सेल्स। ठीक है, फ्यूल सेल्स इसको यूटिलाइज कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, एंड बहुत सारी कंजर्वेशन टूल्स की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है, सेंसर्स के अंदर, मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म, कैमरा ट्रैप्स। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एनारोबिक चैम्बर, एरोबिक चैम्बर कैसे वर्क करता है। ठीक है, कैसे हाइड्रोजन का फ्लो होता है। दिस इज़ एनोड, दिस इज़ कैथोड। आपने अगर अभी तक हमारी जो नोबल प्राइज़ की जो वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। उसके अंदर हमने बहुत ही एक्सटेंसिव रूप से समझाया था कि जो नोबल प्राइज़ है जो केमिस्ट्री में मिला है, यानी जो लिथियम आयन बैटरी को मिला है वो किस लिए मिला है, लिथियम आयन बैटरी कैसे वर्क करती है। देखिए, हर बैटरी का काम नॉर्मली सेम ही होता है। उनके पास एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे उससे अपोजिट चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, ये भी ऐसे ही वर्क कर रहा है, बट हेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड बाय दी जो भी जो एक्शंस हो रहे हैं बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, now let's talk about the next topic, that is 20th livestock census. मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने रिलीज़ किया 20th लाइफस्टॉक सेंसस रिपोर्ट। इसने बताया कि कैसे कैसे लाइफस्टॉक की जो पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया में वेरी कर रही है। ठीक है, कैसे कैसे स्पीशी वेरी कर रही है। ठीक है, यही सब इन्होंने बताया। की पॉइंट्स ये हैं कि टोटल लाइफस्टॉक पॉपुलेशन इज़ 535.78 million in the country, showing an increase of 4.6% over livestock census 2012। तो 2012 से अब तक तो एक इंक्रीज देखने को मिला है। वेस्ट बंगाल के अंदर हाईएस्ट इंक्रीज देखने को मिला है 23% का, फॉलोड बाय तेलंगाना दैट इज़ 22%। टोटल नंबर ऑफ कैटल जो है वो इंक्रीज हो गई है 0.8% इन इंडिया। ठीक है, इंक्रीज मेनली ड्रिवन है बाय शार्प इंक्रीज इन द क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग देखने को मिल रही है एंड हायर फीमेल इंडिजीनियस कैटल पॉपुलेशन। ठीक है, इन दोनों में इंक्रीज आया है, इसीलिए जो पॉपुलेशन है वो राइज होती हुई नज़र आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर मैक्सिमम डिक्रीज देखने को मिला है कैटल पॉपुलेशन में, दो द स्टेट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप टू सेव दी कैटल। हमें पता है बहुत सारे स्टेप्स जो है उत्तर प्रदेश ले रहा है, बट फिर भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है। वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट राइज है 15% का इन कैटल पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ टोटल एक्जॉटिक क्रॉस ब्रीड कैटल हैज़ इंक्रीज बाय 27%। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग एनिमल्स की कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 28% होता है टू द इंडियाज़ टोटल मिल्क प्रोडक्शन। 2018 और 2019 के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें इतना था, 28% कंट्रीब्यूशन था। जो मिल्क पॉपुलेशन है ऑफ एक्जॉटिक और क्रॉस ब्रीड कैटल सच एज जर्सी, हॉल्स्टिन, ठीक है, उनका भी एक हायर मिल्क हील्ड देखने को मिलती है एंड दस जो फार्मर हैं वो ऐसे एनिमल्स को प्रेफर करते हैं जो भी डेयरी में होते हैं वो। द डिक्लाइन ऑफ 6% इन द टोटल इंडिजीनियस कैटल, इंडिजीनियस कैटल्स में पॉपुलेशन की जो है वो एक डिक्रीज मिला है, वेर एज जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है वो बढ़ रही है। ठीक है, इंडियाज इंडिजीनियस कैटल नंबर्स कंटिन्यू टू डिक्लाइन नॉटविथस्टैंडिंग द गवर्नमेंट एफर्ट्स टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ देसी ब्रीड थ्रू दी राष्ट्रीय गोकुल मिशन। देखिए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो आया था उससे भी इतना ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिला है इसके अंदर। शार्पेस्ट फॉल है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के अंदर। टोटल मिल्क एनिमल्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं बाय 6%। द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट प्रोड्यूस मिल्क, द मोर वुड बी प्रेशर ऑन लैंड एंड फियर्सर वुड बी कॉम्पिटिशन बिटवीन मैन एंड एनिमल फॉर सर्वाइवल। बहुत बड़ी बात लिखी हुई है कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ एनिमल्स प्रोड्यूस करेंगे मिल्क को, द मोर वुड बी द प्रेजेंस ऑन द लैंड। ठीक है, एंड वुड बी कॉम्पिटिशन बिटवीन मैन एंड एनिमल फॉर सर्वाइवल। यही देखने को मिल रहा है, एक मैन एंड एनिमल की सर्वाइवल की जो लड़ाई है वो बहुत पहले से चल रही है।
द फिगर शोज दैट नियरली 75% ऑफ टोटल कैटल इन द कंट्री आर फीमेल। ठीक है, फीमेल पॉपुलेशन हमारे देश में ज़्यादा है। बैकयार्ड पोल्ट्री हैज़ इंक्रीज बाय 46%। ठीक है, लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने घर में ही पोल्ट्री का जो प्रावधान है वो कर ले। शार्प इंक्रीज देखने को मिला है बैकयार्ड पोल्ट्री इन अ सिग्निफिकेंट चेंज द रूरल लैंडस्केप विच शोज़ अ साइन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। कि इसके द्वारा क्या होगा कि एक पॉवर्टी एलिविएशन देखने को मिलेगी, लोगों को एक और एक मीडियम मिल जाएगा कि वो पैसे कमा सकें। ओके, तो यही बात करी जा रही है। तो ये चीज़ कुछ है जो कि आप याद रखना कि कितना कौन सी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कौन सी नहीं कर रही। लाइफ स्टॉक सेंसस जो कि कंडक्ट हुआ था कंट्री में पीरियडिकली 1990, 1922, 1920 में 1919, 1920 में हुआ था बेसिकली फर्स्ट टाइम, और उसके बाद से एवरी 5 ईयर्स होता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। ठीक है, कौन सा एनुअली होता है, कौन सा बायएनुअली होता है, कौन सा 5 साल बाद होती है, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सिर्फ यही चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई अगर सेंसस आ गया, कोई रिपोर्ट आ गया तो किसने निकाला है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कब आता है, कितने ड्यूरेशन के बाद आता है। तो हर 5 ईयर्स बाद जो लाइफ स्टॉक सेंसस है वो नज़र आता है, और 2019 का जो लाइफ स्टॉक सेंसस है वो 20th लाइफ स्टॉक सेंसस था। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी ने पार्टिसिपेट किया, स्टेट गवर्नमेंट ने भी, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी, और अभी तक 19 सेंसस आ चुके हैं, ये 20th सेंसस था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ये चीज़ आप याद रखना। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फूड सेफ्टी मित्र स्कीम। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया फूड सेफ्टी मित्र। ठीक है, जो कि मार्क करती है ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे। थीम था हेल्दी डाइट्स फॉर अ ज़ीरो हंगर वर्ल्ड। देखिए, ज़ीरो हंगर हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ऑल्सो अगर हमें मेक श्योर रखना है कि हमारे देश में, इस पूरे वर्ल्ड में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो और भी ज़्यादा स्वस्थ रह सके, ठीक है, उनको कोई भी परेशानी नहीं हो, कोई भी डिज़ीज़ नहीं अटैक करे, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम ज़ीरो हंगर को एलिविएट कर दें और हंगर जैसी कंडीशन फॉर्म ही नहीं हो। ठीक है, ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला इनिशिएटिव्स वर ऑल्सो लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन द फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन। ईट राइट जैकेट एंड ईट राइट झोला, ठीक है, अभी आप देखेंगे ईट राइट झोला कैसा दिखता है। ठीक है, एंड टू स्केल अप द राइट इंडिया, ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, फूड सेफ्टी मित्र स्कीम जो है वो सपोर्ट करती है स्मॉल एंड मीडियम स्केल फूड बिजनेसेस को, ठीक है, जिससे वो कंप्लाई कर सकें फूड सेफ्टी लॉज के साथ। ठीक है, एंड फैसिलिटेट हो सके हर चीज़ थ्रू अ प्रॉपर फंक्शनिंग, लाइसेंसिंग के थ्रू, रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्ट के थ्रू, हाइजीन रेटिंग हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। ठीक है, तो एक तरह से एक सिस्टम फॉर्म करने की बात करी जा रही है। दी FSM वुड अंडरगो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, ठीक है, जो कि कंडक्ट किया जाएगा बाय फसाए। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। द स्कीम वुड ऑल्सो क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, कि वो आए, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, हर चीज़ प्रोवाइड होगी। द ईट राइट जैकेट एक जैकेट है दैट हैज़ स्मार्ट डिज़ाइन टू होल्ड टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन, QR कोड, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, RFID, ठीक है, RFID टैग। आप लोग मुझे नीचे लिख के बताएंगे कि RFID की जो टेक्नोलॉजी है वो किसके अंदर यूज़ होती है। ठीक है, रिसेंटली बहुत ज़्यादा RFID की जो टेक्नोलॉजी है वो चर्चा में थी, तो ये चीज़ आप बताना। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वुड ब्रिंग इन द एफिशिएंसी, प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ईट राइट झोला, बेटर इन्वायरमेंट बेटर टुमारो, गो ग्रीन, देयर इज़ नो प्लानट ब्री। ठीक है, तो ये क्या है, ये ईट राइट झोला है। ठीक है, एंड दे आर मेड अप ऑफ रीयूजेबल क्लॉथ बैग, एंड ये रिप्लेस करेंगे प्लास्टिक बैग्स को। प्लास्टिक बैग जो कि एक बहुत बड़ी समस्या रही है, जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है वाटर के अंदर। ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंड पोल्यूशन भी देखने को मिल रहा है। एंड प्लास्टिक की सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम डिग्रेड नहीं कर सकते, तो कोई चीज़ डिग्रेडेबल नहीं है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, वो टॉक्सिन्स क्रिएट कर देती है। FSI has partnered with Domestic Workers Sector Skills Council अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे वो ट्रेनिंग कोर्सेज लेकर आ सकें मार्केट के अंदर। Now let's talk about the next topic that is Rangdam Monastery. आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया रैंगडम मोनास्ट्री को लोकेटेड इन लद्दाख एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस।
ठीक है, ये जो मूव है एम करता है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टूरिज़्म, कि जो लद्दाख है इतना सुंदर टेरिटरी हमारे देश की, वहाँ पर लोग और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करें, वहाँ पे टूरिज़्म इम्प्रूव हो। इसी चीज़ के बारे में बात करी जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ लुकिंग एट ब्रिंगिंग मोर मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, मोर मॉन्यूमेंट्स को ऐसे लेकर आया जाए जिससे क्या होगा, लोगों का ध्यान आकर्षित हो, लोग जा पाएँ, वहाँ की सुंदरता देख पाएँ। ठीक है, देयरफॉर इट मेड दिस मॉनेस्ट्री अ सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट, ठीक है, एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड साइट बन गई है ये जगह। अब रैंगडा मॉनेस्ट्री की बात करें, 18th सेंचुरी में बिल्ड करी गई थी ये, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4031 मीटर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ठंड के एरिया में है ये, ठीक है, एट द हेड ऑफ सुरू वैली इन लद्दाख। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, सुरू वैली कहाँ पर है, सुरू वैली इज़ इन लद्दाख। सुरू वैली इज़ ड्रेन्ड बाय सुरू रिवर, ठीक है, सुरू रिवर से ही नाम है इसका, विच इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। ये जो रैंगडम मोनेस्ट्री है ये एक तिब्बतियन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बिलोंग करती है गेलुप्पा सेक्ट के से, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखती है कि कैसे कैसे जो साइट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करती है। इट इज़ एन अटैच्ड ऑफिस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है, ठीक है। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, बहुत ही फेमस नाम, अलेक्जेंडर कनिंगम थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI, ठीक है। तो 1861 में ये फॉर्म हुई थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ तुलागी आइलैंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलागी आइलैंड कहाँ पर है ये आप देख सकते हैं, चाइना फॉर्म पैसिफिक आइलैंड डील, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के पास ये रहा तुलागी आइलैंड, ओके। तो अ बीजिंग बेस्ड कंपनी विच हैज़ क्लोज टाइज टू चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हैज़ secured exclusive development right for the entire island of तुलागी। तो मतलब तुलागी आइलैंड के अंदर जितनी भी जो डेवलपमेंट करना चाहेगा वो किसी भी तरीके की, तो बीजिंग वो आराम से कर सकता है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट अ सेक्रेटिव डील वॉज साइंड, ठीक है, कि एक बहुत ही सेक्रेटिव डील साइन हुई है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, ठीक है, सितंबर 2019 के अंदर विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन सोलोमन आइलैंड फॉर द सेम, ठीक है। तो ये एक इंटरनेशनल थ्रेट क्रिएट कर सकती है। तुलागी एक आइलैंड है विद इन सोलोमन आइलैंड जो कि लोकेटेड है इन साउथ पैसिफिक डायरेक्टली बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड US, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया एंड US इन दोनों के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा ये पर्टिकुलर आइलैंड, ओके। इट वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव सीट 1893 के अंदर ऑफ ब्रिटिश सोलोमन आइलैंड, ठीक है, अंटिल इट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय जापानीज़, ठीक है। 1942 में जापानीज़ में इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद जो मूव था उसने अलार्म कर दिया था US ऑफिशियल्स को, हु सी द आइलैंड चेन ऑफ द साउथ पैसिफिक एज अ क्रूशल टू कीप चाइना इन चेक, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो एक चेक रख सकते हैं चाइना के ऊपर, इसलिए वो बहुत अलार्म हो गए थे। ये जो एग्रीमेंट है ये इंक्लूड करता है प्रोविज़न फॉर फिशरी बेस, की फिशरी बेस बना सको, ऑपरेशन सेंटर बना सको, बिल्डिंग कर सको, ठीक है, आप एयरपोर्ट्स फॉर्म कर सको। तो चाइना इज़ ऑल्सो पुशिंग टू एंड द रीजन स्टेटस एज अ डिप्लोमेटिक स्टैंड होल्ड फॉर ताइवान, ठीक है। तो चाइना एक बड़ी बाजी खेल रहा है इसके थ्रू। द सोलोमन कट टाइज टू ताइवान, ठीक है, उन्होंने ताइवान से अपने जो जितने भी रिलेशन है वो कट कर दिया है, एंड अलाइड विद बीजिंग, चाइना के साथ वो मिल गए। तो ये सब चीज़ें हैं, आप याद रखना। देखिए, चाइना या कोई भी कंट्री कोई भी अगर आइलैंड को कैप्चर करता है तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमें उस आइलैंड की लोकेशन पता हो, वो कहाँ पर है, ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखना। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो, आई रियली होप यू एन्जॉयड इट। नीचे आपको मिल जाएगा थम्स अप का बटन, उसको ब्लू कर जाना। ऑल्सो यू हैव सब्सक्राइब बटन, उसको ज़रूर दबाना, जिससे आप जितनी भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, जितनी भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनको देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। ऐसे ही आप हमारे को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।